वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिरदौस खान पठान। हम इस चैनल पे क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस चैनल पे 9th क्लास, 8th क्लास और 10th क्लास की बायोलॉजी भी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम यहाँ पे क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो लेसन है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसको डिस्कस करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इस लेसन का एक वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किया हुआ है, वहां जाके देखिए। और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर को लेकर। इसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने शुरुआत में इस लेसन में कार्बन के बारे में कुछ मालूमात आप तक फराहम किया आपको, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर यानी Z, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z इज इक्वल टू 6। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 2 और 4 थी। ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसमें दूसरी शेल में यानी K शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 4 ही हैं, तो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए और यही 4 कार्बन की वैलेंसी बनेगी। वैलेंसी के बारे में ऑलरेडी हमारा वीडियो इसी चैनल पे लेक्चर नंबर 1 में दिया गया है, वहां पे जाके इसको देखिएगा। अब मैंने एट द एंड कहा था उस लेक्चर में कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट एवरी मैटर में प्रेजेंट होता है और इसीलिए इस कार्बन को हम बैकबोन ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस एलिमेंट को यानी कार्बन को बाकी एलिमेंट से बिल्कुल अलग और डिफरेंट बनाती है। वो प्रॉपर्टीज ये है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन मोर देन 3 ट्रिलियन कंपाउंड्स आर नोन बाय नेम। कार्बन के तकरीबन 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स बाय नेम हमें पता है। इसके साथ साथ कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कार्बन कैटेनेशन शो करता है। यानी कैटेनेशन में क्या होता है, कैटेनेशन में एलिमेंट जो होता है वो एक तो सेल्फ लिंकिंग कंपाउंड्स बनाता है कैटेनेशन है, और उसके साथ साथ बाकी एलिमेंट्स के साथ भी मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। अब यहां बात कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में है, यानी कार्बन और उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा तकरीबन मोर देन 3 ट्रिलियन और मिलियन कंपाउंड्स कार्बन के हैं। इसके साथ साथ एक नई प्रॉपर्टी कार्बन की है, दैट इज इट शोज एलोट्रॉफी। यूं तो बहुत सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी दिखाते हैं। एलोट्रोपिक मीन्स जब एक एलिमेंट व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, जब एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। और कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। नंबर 1 इज ग्रेफाइट, जो कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का जो सॉफ्ट होता है। इसके साथ साथ और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर। दूसरा फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड एज द डायमंड। इट इज हार्ड
and bad conductor. Simply we can say it is pure insulator and is used to make the gemstones. And number 3 is fluorine, also called as Buckminster 60. Buckminster 60. These are the 3 allotropic forms of carbon. Along with these properties, मैं यहां पे लिखूंगा carbon is a non-metal. As क्यों है? As it shows the properties of non-metals. Like जैसा कि क्या क्या? Softness, and non-ductility, non-malleability, and so on. These are the properties of non-metals. These properties is also shown by the carbon. That is why it is considered as a non-metal. ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको कार्बन के बारे में बताई। अब हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मैंने आपसे कहा कि मोर देन 3 मिलियन और ट्रिलियन कंपाउंड्स आर नोन बाय नेम। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं या जो हम जानने की कुछ बेसिक कंपाउंड्स उनके बारे में हम जानेंगे। कार्बन कंपाउंड्स को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। लेकिन कार्बन कंपाउंड को जानने से पहले हम ये देखेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स या कुछ बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। जैसा कि जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जब नंबर्स लिखते हैं तब हम लिखते हैं 1 2 3 4 वगैरह वगैरह ऐसे। जब हम इन्हीं का नंबर नेम लिखते हैं तब लिखते हैं हम ONE1 TWO2 THOREE3 एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं। सेम उसी तरह जब हम उर्दू में लिखने की कोशिश करते हैं तब हम लिखते हैं 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। सेम उसी तरह जब हम अरेबिक में लिखते हैं तब हम लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे। सेम उसी तरह जब हम किसी दूसरे या रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में कार्बन्स को देखते हैं, अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसको हम लिखते हैं मिथ। यानी एक कार्बन अगर हमारे पास होगा, हमारे जो कार्बन के कंपाउंड बनेंगे उसमें अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो उससे हम मिथ लिखते हैं। अगर हमारे पास 2 कार्बन होंगे तो उससे हम इथ लिखते हैं। अगर हमारे पास, बाद में हम देखेंगे कि हमारा इसके बाद सुफिक्स हमारा क्या होगा, आगे हम क्या लिखेंगे, क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन की जो कंपाउंड्स हैं उनमें सिर्फ एक कार्बन पाया जाएगा तो उसके हम मिथ लिखेंगे। अगर 2 पाए जाएंगे तो इथ लिखेंगे, अगर 3 पाए जाएंगे तो प्रोप लिखेंगे, 4 पाए जाएंगे तो ब्यूट लिखेंगे, अगर 5 पाए जाएंगे तो पेंट लिखेंगे PENT, अगर 6 पाए जाएंगे तो हेक्स लिखेंगे, अगर 7 पाए जाएंगे तो हेप्ट लिखेंगे, अगर 8 पाए जाएंगे तो ओक्ट लिखेंगे, अगर 9 पाए जाएंगे तो नून लिखेंगे, अगर 10 पाए जाएंगे तो डेक लिखेंगे। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक्स है कार्बन कंपाउंड में। अगर एक कार्बन पाया जाएगा तो उसको हम मिथ लिखते हैं,
अगर 2 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम इथ लिखते हैं, अगर 3 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम प्रोप लिखते हैं, अगर 4 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम ब्यूट लिखते हैं, अगर 5 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम पेंट लिखते हैं, अगर 6 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम हेक्स लिखते हैं, अगर 7 कार्बन पाए जाएंगे तो उसको हम हेप्ट लिखते हैं, अगर 8 कार्बन पाए जाएंगे तो ऑक्ट लिखते हैं, अगर 9 कार्बन पाए जाएंगे तो न्यून लिखते हैं, अगर 10 कार्बन पाए जाएंगे तो डेक लिखते हैं। अब ये बेसिक है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे कार्बन की क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर, किसी भी कार्बन का कंपाउंड, किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम आप नहीं बता पाओगे, ना लिख पाओगे, ना समझ पाओगे। जब तक ना आपको ये पता होगा, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद कीजिएगा। जब तक ना आपको ये याद होगा तब तक आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड का नाम, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड वाला हो, चाहे वो डबल बॉन्ड वाला हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, वो आप नहीं पढ़ पाओगे। आगे हम देखेंगे कि जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो आगे हम क्या लिखेंगे, यानी क्या सुफिक्स हम रखेंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या रखेंगे, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या रखेंगे। अगर हमारे इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे हेलोजेनस हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद तो कार्बन और कार्बन मिला के खुद के एटम्स के साथ तो बॉन्ड बनाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ साथ सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा, उसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, उसके साथ साथ हेलोजेनस, 5 हेलोजेनस जिनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन के नाम से जानते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग होती है इसकी। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं, लेकिन जब तक ना हमें ये पता होगा तब तक हम उन कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते हैं, ना हम बता सकते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 3 होगी तो क्या लिखेंगे। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से मैं जाने से पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल के लेक्चर में।